वेलकम टू कोडिंग रैट। सो गाइज इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कंसोलिडेशन के बारे में। तो कंसोलिडेशन गाइज होता क्या है, सपोज करो कि हमारा डेटा अलग अलग शीट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो उसको मुझे एक शीट के अंदर लेके आना है, तो उसको बोलेंगे कंसोलिडेशन। फॉर एग्जांपल शीट 1, शीट 2, शीट 3 के अंदर जो डेटा है, ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो इन तीनों का डेटा मेरे को शीट 4 के अंदर चाहिए, ठीक है, VBA कोड के थ्रू। ऑलराइट, सो ये मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने विजुअल बेसिक पे। यहाँ पर मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं, मॉड्यूल इंसर्ट हो गया, ठीक है। और अपना कोड स्टार्ट करते हैं। सब कंसोली, मैं ये वाला नाम ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले लेना। तो सबसे पहले देखो मेरा स्टेप क्या है, ठीक है, हम स्टेप फॉलो करेंगे। तो स्टेप क्या है मेरा, तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप है वो है शीट 1 के अंदर जाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, वर्कशीट। अच्छा, किसी भी वर्कशीट को आपको ओपन करना हो VBA कोड के थ्रू, तो आप वर्कशीट्स यूज़ करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने वर्कशीट्स यूज़ करा, वर्कशीट यूज़ नहीं करा, ठीक है। वर्कशीट और ब्रैकेट में उस वर्कशीट का नेम। ऑलराइट, ये आ गया इसका नेम और डॉट एक्टिवेट। सो ये वाली लाइन जब आप लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो शीट है वो एक्टिवेट हो जाएगी। ऑलराइट, यानी कि आप उस सीट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा स्टेप क्या होगा, ठीक है, मैं इस वाली शीट पे मैं पहुंच गया। उसके बाद मेरा स्टेप होगा A1 पर जाना, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि मैं यहाँ से जाके इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। मेरा जो मोटिव है वो यही है ना, मतलब जो नॉर्मल सी चीज़ है वो यही है कि मैं A1 पे जाऊँगा, फिर इधर से इधर सेलेक्ट करूँगा, इधर से इधर सेलेक्ट करूँगा, है ना। या फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, यही तो होगा। तो मैं स्टार्टिंग में क्या करता हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ और फिर लेफ्ट में, मतलब पूरा सेलेक्ट करने के लिए। तो मुझे क्या करना है, मैं कह रहा हूँ कि रेंज A1 पर जाए, सिलेक्ट, ओके। और फिर उसके साथ अब ये रेंज A1 पर आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि नीचे तक आए, तो मैं क्या कह रहा हूँ, रेंज एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेल डाउन, नीचे तक जाए और डॉट सेलेक्ट कर ले। अच्छा, इसका मतलब क्या, मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको, ठीक है। मैंने रेंज के अंदर 2 एक्टिव सेल लगाए। एक एक्टिव सेल का क्या मतलब है, जो मेरा ऑलरेडी एक्टिव सेल है, ठीक है। और दूसरे एक्टिव सेल का क्या मतलब है कि इस एक्टिव सेल से लेके कौन से एक्टिव सेल तक, एक्टिव सेल एंड तक। तो मैंने इसको एंड कर दिया और मैंने इसमें क्या लिखा है, एक्सेल डाउन, एक्सेल की डाउन तक, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा लिखा होगा, जहाँ तक मेरे मतलब जहाँ तक मेरा डेटा होगा, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक इसने सेलेक्ट कर लिया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं यहाँ से जाऊँगा और इधर भी मेरे को राइट में भी जितना भी डेटा है मेरे को सारा सेलेक्ट करना है। मैं क्या करूँगा, रेंज के अंदर सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल टू राइट, ठीक है। अभी ये मेरा ये वाला सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद जब हम ये सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या, फिर हम करेंगे इसको सिलेक्शन डॉट कॉपी, ठीक है। मेरे को कॉपी करना ही है ये, और फिर इसके बाद शीट 4 में आना है, ठीक है। वर्कशीट शीट 4 सॉरी एक्टिवेट, ओके, शीट 4 एक्टिवेट। अच्छा, मैं शीट 4 के अंदर आ गया। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं कह रहा हूँ शीट 4 के अंदर आते ही ना ये क्या करे, ये A1 को सिलेक्ट करे। A1 को सिलेक्ट कर लिया इसने, ठीक है। और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक्टिव सेल डॉट पेस्ट स्पेशल, ओके। सो ये हो गया इसका पेस्ट स्पेशल, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम रन कर देखते हैं, ठीक है, कि क्या जो हमने करा है वो होता है या नहीं, ठीक है। तो हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। मैं F8 से करूँगा 1 बाय 1, जैसे लाइन के थ्रू चले, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, वर्कशीट, अच्छा मेरी शीट 4 ओपन है, ठीक है। तो इसने क्या किया, वर्कशीट 1 ओपन किया, देख रहे हो आप, वर्कशीट एक्टिवेट हो गई फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ये A पे गया। अब मैं कह रहा हूँ एक्टिव सेल एंड तक, ठीक है, सिलेक्ट हो जाए, सिलेक्ट हो गया। जो सिलेक्शन है वो एक्सपेंड हो जाए कहाँ तक, एक्सेल टू राइट हो गया, ठीक है। सिलेक्शन कॉपी हो गया।
फिर उसके बाद शीट 4, मैं कह रहा हूँ शीट 4 एक्टिवेट कर दे। शीट 4 एक्टिवेट कर दिया तो रेंज 1 पर जाए, रेंज 1 पे ही है वो, अगर नहीं होता तो रेंज 1 पे जाता। और एक्टिव सेल पेस्ट स्पेशल। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका एक शीट का। ठीक है, अभी चलो मेरे को शीट 2 का बीच में क्या करना है, मुझे पेस्ट करना है। तो मैं वही चीज़ लिखूँगा दोबारा। मैं दोबारा क्या करूँगा, मैं दोबारा शीट 2 पे जाऊँगा। ठीक है, शीट 2 पे जाऊँगा तो वर्कशीट जो ऊपर मैंने कोड लिखा है वही होगा सेम, बस मेरे को उसके मतलब उसको बदल देना है। ओके, वर्कशीट्स, मैंने वर्कशीट 2 ओपन कर ली। उसके बाद ये जो सेम कोड है, ठीक है, रेंज A1 पे जाए। ठीक है, अभी देखो ये आपको डिसाइड करना है कि कैसा आपके पास डेटा है ना। मैं तो सिर्फ एक पर्टिकुलर डेटा लेके आपको एक मतलब एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि रेंज A1 पे जाए। ठीक है, फिर सिलेक्ट करें, मतलब सेम का सेम। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको कॉपी करना और नीचे लाके इसको यहाँ पे पेल देना। ओके, क्योंकि वो आपका सेम ही था। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं कि भाई क्या होता है या नहीं। शीट 4 पे गया मैंने इसको किया। ठीक है, और लाइन बाय लाइन करते हैं इसको। एक्टिवेट हुई पहली सीट, कॉपी हुआ, शीट 4 में आया, पेस्ट हुआ। ठीक है, फिर इसने शीट 2 ओपन करी। ठीक है, वही सेम का सेम चीज़ मतलब चला, कॉपी हुआ, शीट 4 में आया और शीट A1 पे गया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, जो हमारा पहला डेटा था ना, वो पहला डेटा को ओवरराइट कर दिया उसने। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ कि भाई जहाँ पे इसने पेस्ट करा है ना, ये A पर ना जाए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेल डाउन सेलेक्ट, फिर मैं कह रहा हूँ एक्टिव सेल ऑफसेट एक नीचे चला जाए। अब इसका मैं मतलब बताता हूँ आपको। ठीक है, चलो अब करके देखते हैं। साथ के साथ मैं इसका आपको मतलब बता दूंगा। शीट 1 पे गया, कॉपी किया इसने, शीट 4 में आया, पेस्ट किया। ठीक है, अब ये शीट 2 पे गया, कॉपी किया, शीट 4 में आया, अब ये शीट 4 में आ गया। अब मैंने ये वाली लाइन लिखी थी, अब मैं कह रहा हूँ कि एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेल डाउन, तो ये नीचे आ गया, यहाँ से ये नीचे आ गया बिल्कुल एक्टिव सेल, क्योंकि उसने एक्टिव सेल ये अज्यूम किया हुआ था। अब यहाँ से ये नीचे आ गया। ओके, तो जैसे ये नीचे आ गया, अब ये कह रहा है कि एक्टिव सेल डॉट की इससे एक और रो नीचे आ जाए। ठीक है, एक और रो नीचे आया, फिर मैं कह रहा हूँ एक्टिव सेल जो हो गया ना मेरा, वो पेस्ट स्पेशल हो जाए, यानी कि उसमें पेस्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट हो गया। ओके, सो अभी इसके बाद आपको अगर एरर नहीं चाहिए तो देखो क्या करा करो, यहाँ पे आपने लिख दिया रेंज A1, ये हर बार रेंज A1 पे चला जाएगा। फिर उसके बाद आप ये वाले दो कोड लिख देना। ठीक है, तो आपको समझ में आया। तो देखो मेन चीज़ क्या है इसमें समझने वाली, वर्कशीट। ठीक है, जिससे एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, और ये नीचे तक, ये राइट तक, ये तो आपको पता ही है, मैंने पहली वाली वीडियो में बताया। ठीक है, कॉपी शीट वगैरह ये सारी चीज़ें। ओके, ठीक है, अभी हमारे पास ये हो गया। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आता है। चलो ठीक है, ये हमने शीट से निकाले, अभी शीट 3 से आप खुद ट्राई करो। ठीक है, अभी मैंने शीट से निकाल लिया। ठीक है, अभी सोचो कि अगर मेरा वर्कबुक में डेटा हो, अभी तो यहाँ पे शीट में मतलब विद इन शीट हम काम कर रहे हैं। ठीक है, सपोज़ कि हमारे पास 4, 5, 10, 15 जितनी भी शीट है, ठीक है, इतने पास डेटा हो। ठीक है, और मेरे को सारा डेटा एक ही शीट के अंदर, एक पर्टिकुलर वर्कबुक के अंदर चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कोड यूज़ करूँगा। ठीक है, उसके लिए आप सेम ही कोड यूज़ करोगे, सिर्फ यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, ये आप देख रहे हो एक्टिवेट, आपको इसकी जगह लिख देना है वर्क शीट लिख रहे थे अभी, आपको लिख देना वर्क बुक्स। ठीक है, डॉट ओपन, आपने ये वाला कोड यूज़ करना है और यहाँ से आपने डबल कोट लगाना है। डबल कोट के बाद आपने जो भी आपकी वर्कबुक का पाथ होगा, ठीक है, आपने वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और डॉट उसकी, ठीक है, एक्सटेंशन लगा देनी है। ओके, एक्सटेंशन लगाने के बाद इसको क्लोज कर देना है और फिर उसके बाद सेम मतलब जिस भी आपको शीट पे जाना है। ठीक है, अगर उसमें भी 2-3 शीट है, मल्टीपल शीट है, तो आपको फिर मतलब वही करना पड़ेगा, वर्क शीट ये वाली, मतलब वर्क शीट ये वाली ओपन हो जाए। ठीक है, मतलब इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ तक आप करो, समझो
और ये वर्कबुक, ये जो वर्कबुक वाला ये खुद से करके देखो, अगर खुद हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखो और उसमें समझ जाओगे। ओके गाइस, तो ये थी मेरी वीडियो कंसोलिडेशन पार्ट 1। ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ आपको वर्कशीट के अंदर का जो डेटा है वो कंसोलिडेट करना सिखाया है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वर्कबुक के लिए। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा।